नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। यह पूरा हफ्ता हाथरस के इर्द गिर्द घूमता रहा। बीजेपी ने कहा कांग्रेस राजनीतिक गिद्ध की तरह काम कर रही है और कांग्रेस ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पा रही कि आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन इन सब से दूर आज मैं बात करूंगा सिलेक्टिव एजेंडे की। आखिरकार इस देश में एक तरफा चश्मा क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है? जब राजस्थान में पुजारी को जलाया जाता है तो किसी का ट्वीट क्यों नहीं आता है? जब बलरामपुर में भी रेप होता है और हाथरस में भी इसी तरह का आरोप लगता है तो हाथरस जाया जाता है, बलरामपुर क्यों नहीं जाया जाता है? लोकतंत्र की हत्या बताने वाले बंगाल के अंदर नेताओं को सरेआम गोली मारी जाती है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रौंदा जाता है। एक सरदार की पगड़ी जो उसकी आन बान और शान होती है उसे खोल दिया जाता है। किसी को लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखाई देती। क्यों? आज इसी एक तरफे चश्मे के ऊपर इस देश में हम बहस करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ लोग तो टीआरपी की लड़ाई में पड़े हैं कि वो क्यों आगे मैं क्यों पीछे, लेकिन हम जनता के साथ खड़े हैं और इसीलिए देश की जनता की नजर में हम सर्वोपरि हैं। तो आज ये देश है हमारा में इसी सिलेक्टिव एजेंडे के ऊपर, अर्थात एक तरफा चश्मे के ऊपर यह देश है हमारा का वीकेंड एडिशन, जो देश की सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 बहस है। बलरामपुर पर सन्नाटा, लेकिन हाथरस पर पूरा शोर मच जाता है। भाई जहाँ न्याय नहीं मिल रहा वहाँ हम न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। ये केवल भाई बहन को बंटी बबली को लॉन्च करने की साजिश चल रही है। ये बंटी बबली लॉन्च नहीं हो सकते भैया। हाथरस में पीड़ित दलित परिवार, बलरामपुर में पीड़ित दलित परिवार, हाथरस में पीड़ित से रेप का आरोप, बलरामपुर में पीड़ित से रेप की पुष्टि। यह वो खबर है जिससे एक तरफा चश्मे वाला पूरा ब्रिगेड बेनकाब होने वाला है। इस देश में विरोध का झंडा कैसे जाति और धर्म की गिनती के बाद उठाया जाता है, आज इसकी पोल खुलने वाली है। हाथरस और बलरामपुर दोनों जगहों पर पीड़िता दलित है। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी पीड़िता के साथ बर्बरता हुई और उसकी मौत हो गई। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, बलरामपुर में रेप की पुष्टि हो चुकी है। हाथरस के मुख्य आरोपी का नाम संदीप है, बलरामपुर के मुख्य आरोपियों का नाम शाहिद और साहिल है। हाथरस की ही तरह बलरामपुर में भी पुलिस ने रात के अंधेरे में पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया। सरकार अपने आप को कहती है कि हम धर्म के रखवाले हैं और सारे धार्मिक रस्मों के खिलाफ एक पिता को अपनी बेटी की चिता नहीं जलाने देते। लेकिन प्रियंका वाड्रा को बलरामपुर में हिंदू धर्म याद नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, आखिर सबने बलरामपुर के मामले में योगी सरकार को क्लीन चिट क्यों दे दी? अब जरा देखिए बलरामपुर में पीड़िता के साथ आरोपी शाहिद और साहिल ने किस तरह की दरिंदगी की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के साथ दरिंदगी की हद पार हुई। पीड़िता के शरीर पर चोट के 10 गहरे निशान मिले हैं। पीड़िता के कई संवेदनशील अंगों पर चोट के गहरे निशान हैं। पीड़िता का लीवर
पूरी तरह डैमेज हो चुका है। लेकिन सब चुप हैं। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? क्या बलरामपुर में जातीय मुद्दा बनाने का मसाला नहीं मिल रहा था? इसी बीच हिंसा के लिए भीम आर्मी को पीएफआई से फंडिंग का आरोप भी लग गया। न्यूज 18 के खुलासे में भी पता चला था कि भीम आर्मी ने हाथरस का एजेंडा हाईजैक कर लिया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, भीम आर्मी वालों ने उसको टेक ओवर कर लिया और फिर उसको किसी को कवर करने नहीं दिया, उसके फैमिली मेंबर्स। वो केवल उन्हीं की बात मान रहे थे। शायद या तो उन्होंने हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने चंद्रशेखर जी से बात करा दी हो डायरेक्ट करा दी, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जो लाभ गेन करा उन्होंने वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया जो भी किया। बाद में कांग्रेस भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन पहले जो गेन किया है वो भीम आर्मी की वजह से गेन किया है। आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। सुरक्षा को लेकर सवाल योगी सरकार पर है, लेकिन सवाल उस विपक्ष पर भी है जो शायद जाति का दांव देखकर विरोध का एजेंडा तैयार करता है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नाम पर हंगामा मच जाता है, लेकिन बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को लाठी से भून दिया जाता है, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में एक पुजारी को जलाकर मार दिया जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। तो क्या विरोध का चश्मा एक तरफा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब इस सन्नाटे का जरा विश्लेषण सुनिए, विरोध के एक तरफे चश्मे का विश्लेषण। हाथरस में नेताओं का तांता लग जाता है, बलरामपुर कोई नहीं चाहता है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरता से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं आता, एक सरदार की पगड़ी उछाल दी जाती है। बंगाल में किसी विपक्षी पार्टी को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखाई देता। राजस्थान में पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है, सब चुप रहते हैं, ट्वीट भी नहीं आता है। क्या सियासी फायदा देखकर विरोध का एजेंडा तैयार होता है? मेरे साथ बात करने के लिए कई नेता हैं। मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ इस चर्चा में जाने माने दलित चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक सतीश प्रकाश जी हैं, शादाब चौहान हैं शांति की पार्टी के नुमाइंदे, तस्लीम रहमानी है एसडीपीआई के जिन पर काफी सारे आरोप हैं, और सुबुही खान हैं पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो अखिलेश जी, सिलेक्टिविज्म क्यों? बलरामपुर पर सन्नाटा है लेकिन शोर पूरा का पूरा हाथरस पे है। तो बलरामपुर में आपको जाने से कांग्रेस ने तो रोका नहीं था। नहीं, हम तो हर जगह ही है। नहीं, क्यों नहीं गए? जिस तरह से, जिस शिद्दत से जितनी टीमें आपकी हाथरस में लगी थी, बलरामपुर में क्यों नहीं लगी? हमारी तो दोनों जगह टीम लगी थी, लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी, अखिलेश जी, राहुल जी और प्रियंका जी क्योंकि हाथरस गए इसलिए वो चैनल पर दिखा। 2 दिन बलरामपुर क्यों नहीं गए? आप मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने तो दोनों इंसिडेंट को कवर करा, हमने तो दोनों इंसिडेंट को कवर करा। जब बोलने दीजिए जी, बोलिए आप। दोनों इंसिडेंट को फॉर्मेलिटी में कवर किया आपने बलरामपुर। हम राजनीति नहीं करते आप लोगों के तरह से या बीजेपी की तरह से। जहां अन्याय होगा वहीं हम राजनीतिक दबाव बनाएंगे कि न्याय मिले। बलरामपुर में चाहे जो कारण हो, हाथरस के दबाव के कारण भी हो, जो भी कारण हो, बलरामपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, निष्पक्ष कार्रवाई की। तुरंत किसी को कोई आपत्तियां नहीं हुई कि चलो कम से कम न्याय मिल रहा है मुझको। इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन कम से कम अब आगे न्याय मिल रहा है। हाथरस में ये नहीं हो रहा वाला साबित होगा। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी एंटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में बांट दिया जाता है। हम लोगों को बटने वाली मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। सुबुई जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सुबुई का ऑडियो डाउन रखी थोड़ी देर के लिए। बोलिए अखिलेश जी। देखिए, ये जो आप लोग मसाला लपेटने का काम करते हैं ना, ये बंद कर दीजिए। ये घृणित पत्रकारिता बंद कर दीजिए। क्या है मसाला और क्या है घृणित पत्रकारिता? मैं कह रहा हूं कि जो घृणित पत्रकारिता क्या है अखिलेश जी, और मसाला क्या है? सुनिए, बलराम हाथरस में आपको मसाला दिख रहा था? जी जनाब, हाथरस में आपको मसाला दिख रहा था, पॉलिटिकल मसाला जो ऑडियो क्लिप में सामने आया है? आप लगा रहे हैं ना
मैं वही कह रहा हूं कि बलरामपुर में और हाथरस में दोनों में फर्क ये था कि हाथरस में प्रशासन निष्पक्ष भूमिका यानी नहीं निभा वहां रहा योगी था। जी की पुलिस ठीक काम अरे कर यार, रही है, बोलने लेकिन तो दो हाथरस में भैया। ठीक काम नहीं कर रही। देखिए, मैंने कहा ना कि जहां ठीक काम करेगी हम वहां राजनीति नहीं करेंगे, जहां नहीं करेगी वहां हम ये दबाव अंतर क्या बनाएंगे। था ये अखिलेश हमारा जी? धर्म थोड़ा है। विस्तार पूर्वक समझाइए ना, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। अखिलेश मैं प्रताप जी, सिंह बताइए, अब बोलने अंतर तो क्या दें। था? क्या हाथरस में आरोपी अंतर ये गिरफ्तार नहीं था- हुए थे और बलरामपुर में भी गिरफ्तार हुए, आप हाथरस में बोले, भी अब गिरफ्तार आप ही हुए? बोले फिर मैं बोलता हूं। बोलिए बोलिए, आपकी वक्त देखिए, हाथरस में कई दिनों तक, हाथरस की घटना 14 तारीख के, उसके बाद किस तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना बयान बदलता गया, उसके साथ ढिलाई बरतती गई, अपराधियों से मिलता गया, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपराधियों के साथ लिप्तता करता गया, लखनऊ से भी किस तरह से बयान आते गए, मीडिया को या पॉलिटिकल लोगों को रोका जाता गया, सब बातों को डिनाइल करता गया जिला प्रशासन। तो न्याय नहीं मिल रहा था हाथरस में, इसलिए आप भी गए, इसलिए लोग भी जाके दबाव बनाए। मैं आपको जानना भी चाहता हूं कि जानकारी- बलरामपुर क्यों नहीं गया, और बलरामपुर को क्लीन चिट दी जा रही है कि वहां तो सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन हाथरस में दिक्कत है। पहली बार तो सुनिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार बोल कह रही लीजिए, है, आप बोल योगी लीजिए। आदित्यनाथ कह रही है कि ये वंशवादी लोग तबाह करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की शांति को। मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, जिस अधिकारी ठीक है ने उस अखिलेश जी, परिवार अब को आपको पूरा धमकाया वक्त था, मिला, वो आपको पूरा अधिकारी वक्त तो मिला। वही है। पिछले 6 मिनट से 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। संबित पात्रा, मैं आपको रुक करता हूं, 13 मिनट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, सिलेक्टिव एजेंडा है या भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए यह विपक्ष की लामबंदी है कि कटघरे में हम भारतीय जनता पार्टी को रख देंगे, अगर हमारी स्टेट होगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे, सब मौन हो जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी की स्टेट होगी तो फिर कोई बचेगा नहीं पॉलिटिकली, और आप फंस जाते हैं इसमें। देखिए अमीश भाई, यह देश बहुत बुद्धिमान लोगों का देश है, और अगर इतने सालों के बाद 2014 से जिस प्रकार की यह जो खलयंत्र चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, अगर फिर भी कोई समझ ना पाए तो वो नासमझ है। सभी लोग जान चुके हैं। ये अभी कह रहे थे जहाँ जहाँ अन्याय होगा वहाँ हम प्रकट हो जाएंगे। ये आपको क्या लगता है, ये भगवान श्री कृष्ण है? यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत, वहाँ ये दोनों भाई बहन प्रकट हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अब मैं बताता हूँ। आप हिंदी में एक शब्द है फर्मा, ये एक फर्जी फर्मा, फर्मा को अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पलेट। तो एक फर्जी फर्मा है इन लोगों के पास। ये फर्मा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रेप। किसका रेप हुआ? जैसे ही रेप शब्द सुनेंगे पता लगाओ किसका रेप हुआ है, हिंदू का या मुसलमान का। अच्छा, मुसलमान का रेप हुआ, यूनाइटेड नेशन में हल्ला काट दो, बवाल काट दो, एकदम सड़कों पे उतर जाओ, कुछ मत देखो, तुरंत सड़कों पे उतर जाओ। हिंदू का रेप हुआ, अच्छा जरा पता लगाओ वो किसने रेप किया, हिंदू ने रेप किया या मुसलमान ने रेप किया, और जाति पता लगाओ, पहले अपर कास्ट का रेप हुआ या लोअर कास्ट का रेप हुआ। अच्छा, दलित का रेप हुआ, अरे पहले जल्दी पता लगाओ कि हिंदू ने रेप किया या मुसलमान ने रेप किया। अच्छा, अपर क्लास हिंदू ने रेप किया है, अरे बवाल काटो, जल्दी सड़क पे उतारो, जल्दी सब कुछ, जल्दी जल्दी राहुल को फोन करो, जल्दी प्रियंका को फोन करो, कार में बैठाओ, गाना गाते हुए इनको वहां गंतव्य स्थान पे भेजो, वहां बवाल काट दो, वहां कट्टा दे दो, वहां बम फोड़ने की तैयारी करो, वहां लाश बिछाओ, वहां गिद्ध की तरह पहुंच जाओ, ये सब कुछ कर दो। अच्छा, पता चला कि दलित का रेप हुआ और मुसलमान ने किया, कुछ नहीं करना है रे बाबा, जल्दी से कट लो पतली गली से, अगर घर से निकल भी रहे होगे तुरंत वापस चले ना। अरे यहां फंस गए क्योंकि अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि बलरामपुर में भी आपकी सरकार है, वहां वो क्लीन चिट दे रहे हैं सरकार को। अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार तो दोनों जगह आपकी है ना, बलरामपुर हो या हाथरस हो। नहीं, ये इनकी क्लीन चिट की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरे देश के लिए बता रहा हूं, ये फर्मा है, और इसी टेम्पलेट पे ये जो लेफ्टिस्ट हैं, ये जो जिहादिस्ट हैं, और उन सब के लेफ्टिस्ट और जिहादिस्ट के जो माता पिता हैं वो कांग्रेस पार्टी है। पहले कांग्रेस पार्टी का गाय बछड़ा होती थी चिन्ह, आपको याद होगा, तो हम वो छोटे छोटे थे, तो एक गाय है, ये गाय बछड़ा को तो खैर इन्होंने हत्या कर दी, अब तो ये पंजे पर आ गए हैं, खूनी पंजा। तो गाय, ये मतलब ये मदर ऑफ ऑल, ये जो लेफ्टिस्ट हैं उनके मदर हैं, और ये इन्होंने ही पाला है जिहादिस्ट और लेफ्टिस्ट को। और जिहादिस्ट और लेफ्टिस्ट की मेंटालिटी है कि अगर राशिद नाम है, अगर शाहिद नाम है, अगर सलीम नाम है रेपिस्ट का, तो दूर दूर तक, कोसों दूर तक दिखना नहीं है, कोसों दूर तक दिखना नहीं है। यही इनका टेम्पलेट है। मैं बोलूं अखिलेश जी,
क्या बोल देंगे आप नया? देखिए ये तो देखिए ऐसे सुनिए, बोलते हैं, मैं बोलूं जैसे कि बड़ा एकदम अभी भगवत गीता का पाठ सुनाएंगे एकदम। जी अभी तो आप अपना भाजपा का जो बोलिए, भगवत बोलिए। गीता है, भाजपा का जो भगवत गीता वही नहीं, आप पढ़ बोलिए रहे थे। साहब, वो बोलिए। सबको दिखा कि किस तरह से विकृत मानसिकता के नहीं, बोलिए, शब्दों का बोलिए। प्रयोग आप कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान कैसे कैसे विचार आप लोग के मन में आता कैसे, अच्छा, किस लेवल पे जाते हो, सोचते हो? देखिए अमीश भाई, अभी अखिलेश जी ने दिखाइए। कहा कि जहां जहां अन्याय घटित होता है केवल हम वहीं प्रकट होते हैं, जहां न्याय होता है और जहां पुलिस अच्छा काम करती है हम वहां प्रकट ही नहीं होते हैं। ये राजस्थान में पुजारी साहब को जिंदा जला के मार दिया गया, वहां पुलिस ने अच्छा काम किया, न्याय घटित हुआ। जहां पर 2 नाबालिग बच्चों को, राजस्थान में 2 नाबालिग बच्चियों को, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब की बच्चियां थी, मैं उनके जवाब साथ दूंगा जिस अभी। प्रकार लड़कों ने रेप किया वो बहुत बहुत अच्छा काम हुआ। उल्टा वहां अशोक गहलोत इनके मुख्यमंत्री बोल रहे थे लड़की तो स्वयं अपनी इच्छा से चली गई थी रेप कराने के लिए, और इस रेप को हाथरस के रेप के साथ कंपेयर ना किया जाए। वहां अच्छा काम किया पुलिस ने। छत्तीसगढ़ के अंदर इनके बहुत वरिष्ठ मंत्री, छत्तीसगढ़ के अंदर इनके वरिष्ठ मंत्री कह रहे थे नहीं छत्तीसगढ़ में भी एक बलरामपुर है, वहां भी रेप हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं बलरामपुर का रेप जो छत्तीसगढ़ में है वो तो छोटा रेप है, हाथरस वाला रेप बड़ा रेप है। ये छोटा रेप और बड़ा रेप क्या होता है? अखिलेश जी जवाब। ये नाना, ये आप यहाँ जो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं ना कि जहां जहां न्याय होता है वहां हम नहीं होते हैं, जहां अन्याय होता है वहां प्रकट हो जाते हैं। आप जवाब दीजिए, ये राजस्थान में न्याय हो रहा है, ये बंगाल में न्याय हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार करके, ये आपके छत्तीसगढ़ बीच अरे नाना नानी की काइया माइनो, ये बाराबंकी में बीजेपी के नेता जो हैं, इटली में रहती है नानी, इसलिए ज्यादा नानी नानी मत करो, समझे? अपने जसोदा जी का नानी का नाम याद है मुझे नानी का नाम याद है, काइया माइनो, काइया माइनो, अपने जसोदा भाभी का अपने जसोदा भाभी का ख्याल रखो, मुझे नानी का नाम याद है, मत दिलाओ, उनका ख्याल रखो, पर यहाँ मुद्दे पे बात करो। नानी का नाम छुपा के रखो, चुप करो, छुपा के रखो नानी का नाम। ये हंसी के पात्रा को चुप कराओ पहले, नानी का नाम याद दिलाइए, काइया माइनो। ये बताएंगे बलात्कारियों के परोकारी करने वाले, नानी का नाम याद दिलाएंगे, मुझे नाना का नाम भी याद है और नानी का नाम भी याद है। नाम वैसे नानी का पाउला माइनो है, प्यार से लोग घर के लोग काइया माइनो बुलाते हैं, काइया माइनो, ये है नानी का नाम। अब बताओ, जसोदा बहन का ख्याल रखो, तुम्हारा भला होगा। अरे काइया माइनो, काइया माइनो, नानी का नाम है काइया माइनो, नानी याद दिलाएंगे। बोलने नहीं दूंगा, नानी रहती है इटली में और चले हैं दूसरे की नानी। इसका रंजीत बहादुर का बयान याद है, बाराबंकी के इनके नेता के, जिनकी पत्नी जो है बाराबंकी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, इनके बलिया के सुरेंद्र सिंह विधायक का बयान याद है। अखिलेश जी आप बयानों को छोड़िए, आप विषय पे आइए ना। अखिलेश जी बयानों पे छोड़िए, फिर तो दिग्विजय सिंह ने टंचमार बोला था उसमें भी आना पड़ेगा ना, छोड़िए उसपे, वो विषय नहीं है ना अभी बहस का। अखिलेश जी सुन लीजिए, अपनी बात सुनिए, प्लीज रखिए। बोल रहा हूँ, आप जी। दूसरे के बारे में बोलते हैं, मेरे बारे में तुरंत कूद पड़ते हैं। राजस्थान में इनको जाने से रोका क्या मोदी जी को किसी ने? जाए मोदी जी, अमित शाह जी जाए, स्मृति ईरानी जी जाए, उमा भारती जी जाए, रोका किसी ने? वहां का मुख्यमंत्री आके बताता है क्या हुआ और हमने क्या जाने की राजनीति चल रही है, यहाँ की राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री मतलब जाने की राजनीति है खाली, यही तो हम कह रहे हैं। गुफा में बंद होता है। 20 सेकंड दीजिए ना अखिलेश जी को, आप इसे खामोश करिए। मैं कह रहा हूं ना कि राजस्थान में यदि कुछ हुआ तो Please, वहां का सफेद। मुख्यमंत्री आके बताता है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। वहां का मुख्यमंत्री, जवाबदेह मुख्यमंत्री आके बताता है। यहाँ का मुख्यमंत्री खामोश हो जाएगा। 8 दिन बाद जब आएगा तो बताएगा कि विदेशी हाथ है इसमें, प्रधानमंत्री तो उस विदेशी हाथ से आपको क्या दिक्कत है? सुनिए नहीं, अगर विदेशी हाथ है उसमें कांग्रेस आई का नाम तो आया नहीं, एसडीपीआई का नाम आया है, पीएफआई का नाम आया है। करो ना, उस बच्ची के लिए नहीं आते हैं, उस बच्ची के लिए नहीं आते हैं, और आपके पास सरकार, आप कार्रवाई करो, रोका किसने है? पर वो कार्रवाई तो हो रही है, तभी तो 4 गिरफ्तार हुए हैं, तभी तो अतिकुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा धीरज रखिए। मैं धीरज ही रख रहा हूँ, आपने नहीं अखिलेश जी
आप देखिए, आप मेरी बहस में ये शिकायत कर सकते हैं कि आपको वक्त नहीं मिला, क्योंकि बहस ही शुरू आपकी हुई। 22 मिनट हो गए, आप उस 22 मिनट में से आप 14 मिनट बोले हैं। वो तो ऑडियंस देखती है। नहीं, ऑडियंस तो देख रही है। देखिए, ऑडियंस अपना काम करती है, ऑडियंस देखती है, तभी हमारा शो इतना चलता है, और तभी आप लोग आते भी हैं सम्मान इस शो के अंदर। अखिलेश जी, लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई का नाम आया है, कांग्रेस को इससे क्या तकलीफ है? ये चंद्रशेखर रावण का नाम आया है इसमें, कांग्रेस को क्या तकलीफ है इसके अंदर? तभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले के अंदर। पीएफआई की 100 करोड़ की फंडिंग है, इस्लामिक देशों से पैसा आया हुआ है। जी एक वेबसाइट को क्रैकडाउन करा गया है। हो गया, बोलूं नहीं, हो नहीं गया, अभी तो शुरू हुई है सरकार, अभी तो एजेंसीज की काम शुरू हुआ है। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, आप उत्तर प्रदेश के पुराने नेताओं में से एक हैं, आप चाहते हो उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे हो? चाहते हैं आप? मैं बोलूं? बोलिए आप अखिलेश। जब चुप होंगे तब ना मैं बोलूं। जी। देखिए, अगर कोई किसी का हाथ है, कांग्रेस पार्टी उस सरकार के साथ है, कार्रवाई करे। लेकिन आप जो बता रहे हैं, क्या बताना चाहिए ना सरकार को? हम तो सरकार के साथ हैं ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने को। बताओ ना, ये अकाउंट मैंने सीज किया, ये इनका नाम है। ओके, संबित बताइए, संबित आइए। अकाउंट में बंद। ठीक है अखिलेश जी, आपने बोला, संबित लास्ट 30 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी लोगों का रुख कर रहा हूं, बाकी लोग सब इंतजार कर रहे हैं। चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, क्विकली कम इन। माहौल को घुमाने के लिए नहीं होनी चाहिए, चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह की आरोप दिल्ली में शाहीन बाग में पहले ये बोलने पूरा, फिर आप शाहीन बाग की तरफ भी आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, ओके, सब मैं बोल तो लूं, आप अनुमति देंगे तभी तो बोलूंगा। ओके अखिलेश जी, शांत। अखिलेश जी, निवेदन को स्वीकार करिए। अरे मुझे तो बहुत डिस्टर्ब किया इन्होंने, याद रखें ये। अब मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। मैं तो शांति से मैं न्योता फेर देता हूँ, मैं न्योता फेरता हूँ। आपने, मैं तो आपके बीच में बोला नहीं था, अब आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा। ओहो, आपने मुझे डिस्टर्ब किया था। अच्छा, ये नर्सरी क्लास से भी, अरे नर्सरी क्लास के बच्चे की तरफ ये मत करिए, मुझे बोलने वापस किया था ना। ओहो, हम तो किसी के बताइए, 84 साल के हो रहे हैं बाबा जी, और फिर ऐसे नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। बताइए क्यों नहीं? बाबा जी ऐसे मत करिए, बोलने दीजिए। अच्छा, चलिए पहले क्या होता है बाबा जी? 84 साल की उम्र में ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बताइए, थोड़ा सा बोलने दीजिए मुझे बाबा जी। पात्रा क्यों बनते हो? चलिए बोलने दे अमीश भाई, बाबा जी को बोलने दिया जाए थोड़ी देर और। अखिलेश जी, बाबा जी बोलो। अखिलेश जी, अब आपने भी अपना कोटा पूरा कर लिया, 1-1.5 मिनट डिस्टर्ब कर लिया, हो गया। अब सब 30 सेकंड बोलने, बाकी जो 4 मेहमान बैठे हुए हैं वो भी बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी ईमानदारी से इंतजार कर रहे हैं, अनुभवी आदमी है, सतीश जी भी इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड, शराब जी भी इंतजार कर रहे हैं। 1 सेकंड, प्लीज। मेरी 1 सेकंड बात सुन लीजिए। अच्छा, फिर बोलिए, आपको 1 सेकंड क्या बोलना है? देखिए, मैं संबित को नहीं, 1 सेकंड में क्या बात होगी भैया? क्या बाबा जी, क्या हो गया बाबा जी का? तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ, मैं संबित को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हम उनको करें, हमको बाबा जी को अच्छी बात है कि आप संबित को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, संबित भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संबित भी वादा करें, संबित आप भी आज वादा करिए कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके संबित जी, डिस्टर्बिंग है। कहाँ बाबा जी को डिस्टर्ब करता हूँ? मैंने बाबा जी को डिस्टर्ब ही नहीं किया, आप मुझे सुन लिया जाए। जी, नहीं, मेरे बहुत रिस्पेक्टेड बाबा जी हैं, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। आप मैं बोल, हंसी के पात्रा जी, पहले तो हंसी के पात्रा था, धीरे-धीरे घृणा के पात्रा। प्लीज, ओके, संबित को लेके आइए स्क्रीन पे। अखिलेश जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज। संबित बोलिए। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अब ये घृणा का पात्र होते जा रहा, तो मैं क्या करूं? संबित बोलिए प्लीज, 25 सेकंड में जवाब दीजिए। मैं गाली दूंगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, अब मैं गाली दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सुन लीजिए, देखिए अमीश भाई, दो प्रश्न है। पहले इन्होंने कहा कि जो 4 लोग पीएफआई के गिरफ्तार हुए हैं, कैसे गिरफ्तार हुए हैं, उनके प्रवक्ता बन के बैठे हैं। 4 को 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में भेजा, कोर्ट में सारे सब। अमीश भाई, मैं शांत से बैठता हूँ, मैं शांति से बैठता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि कार्रवाई करें। बोलिए संबित, आप डिबेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अमीश भाई बोलिए। संबित, देखिए अमीश भाई, इन्होंने कहा कि 4 लोगों पे ऊपर जो 4 पीएफआई के कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं वो बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है इनकी। देखिए बाबा प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं, खाली आके यहाँ गाली देते हैं दूसरों को। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी क्या ऐसे ही हो गई?
15 दिन की जुडिशियल कस्टडी इसलिए हुई क्योंकि सारे सबूत कोर्ट में रखे गए हैं। अब क्या सबूत हम इनके घर पे भेजें? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा राजस्थान में अगर अन्याय हुआ मोदी जी चले जाएं, अमित शाह जी और नड्डा जी चले जाएं। तो मैं तो यही कह रहा हूं, ये केवल चले जाने की राजनीति कर रहे हैं, ये न्याय की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये इस आप ये भी कह रहे थे कि सुन लीजिए, 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बोलते नहीं है उत्तर प्रदेश के, बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं। क्या बोला राजस्थान की मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री ने बोला कि हाथरस का रेप छोटा रेप है, बड़ा रेप है, और जो राजस्थान का रेप है वो तो लड़की अपने मर्जी से रेप कराने गई थी, ये तो छोटा विषय है। आप बताइए, मुख्यमंत्री इस प्रकार की वाहियात बात बोलेंगे, ठीक है, इस प्रकार की इनसेंसिटिव बात बोलेंगे और ये कहेंगे ये न्याय की बात है, ये न्याय की बात है। मैं आपको अंत में बता दूं, ये केवल भाई बहन को, बंटी बबली को लॉन्च करने की साजिश चल रही है। ये बंटी बबली लॉन्च नहीं हो सकते भैया, कुछ भी कर ले। ये बाबा जी 84 साल के हो गए बेचारे, बंटी बबली के लड़ते लड़ते। आप देखिए, मैं बाबा जी को रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा जी थोड़े आराम भी करिए आप बाबा जी, इतना फ्यूएल नहीं है, ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। अच्छा तस्लीम रहमानी, मैं आपका रुख करता हूं। तस्लीम रहमानी मुस्कुरा रहे हैं। तस्लीम रहमानी, कोई लॉन्च होने की कोशिश कर रहा है, कोई लॉन्च नहीं होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप मुझे बताइए ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों होता है? बलरामपुर पर क्यों नहीं बोली एसडीपीआई, पीएफआई? देखिए क्यों शांत रहे? देखिए, क्यों आपकी तोप का गोला पूरा का पूरा हाथरस पर था? हर आधे मिनट में इस मुल्क में एक मोलेस्टेशन या रेप होता है। बदकिस्मती है, अगर राजनीति रेप पे करनी हो तो देश के हर गांव में कई सालों साल तक वो राजनीति कंटिन्यू रह सकती है, खत्म ना हो। ये विडंबना है देश की, और ये एक कड़वा सच है जिसे सबको जानना चाहिए। मसला राजनीति का नहीं है, और मसला बलरामपुर का, मुसलमान का और हिंदू का नहीं है। मुझे शर्म आती है जब बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करके बात करते। हम इस हैसियत से इसको देखते नहीं। जुल्म है, जुल्म के खिलाफ हम हैं। हाथरस में और बलरामपुर में बहुत बड़ा फर्क है, और आपने हाथरस में जो किया, आपको नहीं जाने दिया, मीडिया को नहीं जाने दिया। जो लोग गए उन पे एफआईआर हो गई। जो राहुल गांधी का हशर हुआ जाते वक्त, वो सबके सामने। पीएफआई का कोई आदमी नहीं था, एक कैंपस फ्रंट का आदमी गया, यूएपीए में अंदर पड़ा हुआ है। बलरामपुर में कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान में आज ही सुबह मैंने अपनी एसडीपीआई की जो हमारी स्टेट यूनिट है उसको कहा है कि वो गांव में जाए पुजारी जी के, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनको जला दिया गया, वहां पर देखे और मुद्दे को उठाए। हमारे लिए अहम नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बीजेपी के लिए इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है कि हर मुद्दे में जहां नाकाम हो हिंदू मुसलमान, जो संबित पात्रा जी ने अभी यहाँ बैठ के किया। शर्म आती है देख के भाई। एक पीड़ित महिला है, जी साधु जो जला दिया गया, वो मजलूम है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। 10 सेकंड में हम उसके लिए जब खड़े हो तो आपको सुबोई खान कुछ कहना चाह रही है इस विषय पर। सुबोई बोलिए, सुबोई रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। देन दिनेश बजाज जॉइंस मी। हवाई इल्जाम लगा टीएमसी के और हवाई इल्जाम सीनियर लीडर। ओके सुबोई खान, सुबोई खान हो गया। सबसे पहले तो प्लीज नेशनल टीवी पे झूठ मत फैलाइए। हाथरस में भी किसी को जाने से नहीं रोका जा रहा है, बलरामपुर में भी किसी को आने से नहीं रोका जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर पूरे भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रही हूँ, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, ठीक है? तो झूठी खबरें मत फैलाइए नेशनल टीवी के ऊपर। गिरफ्तारियां दोनों जगह हो रही हैं, जो भी उनको अपने एक कर्तव्य का पालन करने के लिए करना चाहिए वो हो रहा है। हिंदू मुसलमान हम नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आरोपी मुसलमान है आप वहाँ पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो हाथरस में भी गई हूँ, मैं बलरामपुर में भी गई हूँ, वहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि ठाकुर लड़कों को गलत बताया जा रहा है तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ दलित बच्ची के साथ गलत हुआ है तो मैं दलित के साथ खड़ी हूँ। बलरामपुर में अगर आरोपी मुसलमान है तो मैं मुसलमान के खिलाफ खड़ी हूँ। मैं तो ठाकुर दलित मुसलमान खुद सोच के नहीं खड़ी हूँ। आप लोगों को एक्सपोज करना चाह रही हूँ कि आप लोग कैसे सारी एंटी नेशनल पावर मिल जाती है। आप जिस पार्टी के खिलाफ दलित विरोधी होने का एजेंडा चला रहे हैं ना, ये मत भूलिए कि उन प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में दलितों के पैर धोए थे। मत भूलिए इस बात को। दलित समाज हमारे भारतीयों के धर्म योद्धा है। ज्यादातर दलित आज की तारीख में इसलिए दलित है
क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने जब जबरन धर्म अच्छा, परिवर्तन इसीलिए भीमा करवाया कोरेगांव तो में उन्होंने उनके इनकार ऊपर कर दिया था धर्म हमला किया परिवर्तन था। करने से। इसीलिए कि हम भीमा निकृष्ट कोरेगांव काम में कर उन पे हमला लेंगे, किया था लेकिन धर्म और आज परिवर्तन तक नहीं यूएपीए करेंगे। लगा रखा वो है। हमारे इसीलिए भारत हमला के किया था। धर्म अरे वो योद्धा है, दलित समाज के इसलिए लोग आप थे दलित समाज जो को भीमा भारत से कोरेगांव में तोड़ने आए की कोशिश करते थे, हैं। वो भी दलित थे। इसलिए ये एजेंडा एक्सपोज होने की जरूरत है। PFI क्यों हो जाता है आपका हर जगह? ये सरकार चाहे वो कास्ट CAA के हो, नाम चाहे पे वो बांट NRC रही हो, है पूरे चाहे वो प्रदेश दिल्ली को दंगा और हो, पूरे देश चाहे वो को। हाथरस हो, यही मसला है, वेबसाइट्स बन जाती यही है, मसला है। इंटरनेशनल फंडिंग हो ठाकुर जाती है, वर्सेस पंडित, हर जगह पंडित PFI आ वर्सेस जाती है, दलित, हर जगह क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज आ हिंदू जाती है, मुस्लिम हर वर्सेस जगह मुस्लिम। राजनीतिक ये हक और पूरी धर्म की सत्ता और पूरी राष्ट्रसत्ता का कहीं खेल नहीं स्टार्ट हो आती, जाता कहीं है। नहीं आती। जिहादी, हर जगह वामपंथी, अर्बन आरएसएस का नक्सल्स, कैडर इंटेलेक्चुअल जो टेररिस्ट, आतंकवादी कैडर इंटरनेशनल है, पावर्स आरएसएस का और इन सबको रेडिकलाइज्ड मिलता है कैडर है, राजनीतिक हर संरक्षण। जगह वो इस खड़ा पे हुआ है। रोज डिबेट होनी वही चाहिए, रेप हर करवा दिन रहा है, डिबेट होनी वही चाहिए। रेपिस्ट को मत बचा रहा भटकाइए है। भारत ये को सब अपने हिंदू तोड़ युवा तोड़ के वाहिनी वाले, आगे एक खोखला कर दिया सब है। हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, क्या बोला आपने? सुना सब नहीं हिंदू मैंने। युवा वाहिनी के लोग हैं। खुल के आ जाएगा सामने। ओके, Samit wants to reply. Hold on, Samit wants to reply. Samit wants to reply. हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। Samit wants to reply. हिंदू Then युवा I'll go वाहिनी to का Satish चीफ मिनिस्टर Prakash. बैठा है। Samit. हिंदू युवा वाहिनी का चीफ मिनिस्टर बैठा Okay, है। hold देखिए, on, hold on, सुबुई खान। अमीश भाई, मैंने तो आप पूरा 4 मिनट पूरी शांति से मैंने रहमानी जी को सुना, अब बीच में ना बोले कोई। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और किसी को याद ना हो तो वो गूगल करके वो न्यूज़ पढ़ ले। नवंबर 8, 2017, याद करिए, कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चर्च में 71 ईयर ओल्ड नन के साथ रेप होता है। रेप होता है तो तुरंत टीएमसी और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर जाते हैं और कहते हैं ये आरएसएस के लोगों ने किया है। 10 दिनों तक घमासान मची रहती है सड़कों पर। अचानक सामने आता है कि 4 बांग्लादेशी लड़कों ने रेप किया था नन का। सारा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग फेंक करके भाग के जाके घर में छुप जाते हैं ये टीएमसी वाले और कांग्रेस वाले। और किसी को शक हो तो ये प्लीज आप जाके देख सकते हैं, 71 ईयर ओल्ड रेप जो नन का हुआ था चर्च 8 नवंबर 2017 में। ये सारे सिलेक्टिव हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अमीश भाई, और विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आप तो विगत 10 दिन से हर दिन हाथरस पे ही आप डिबेट कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से मीडिया से पूछना चाहता हूं, कितने डिबेट बलरामपुर पे हुए हैं, कितने डिबेट पालघर पे आप लोगों ने किए हैं, कितने डिबेट राजस्थान की उन 2 नाबालिग शेड्यूल्ड ट्राइब लड़कियों के ऊपर हुए हैं? क्यों ऑपोजिशन ने यह माहौल नहीं बनाया कि इस पे भी डिबेट किया जाए? आप देखिए खुद ही खुद आप और बाकी चैनल्स जब डिबेट उठा के आप देखेंगे ये बोल रहे हैं, तो जान राहुल जी जाएंगे कहते कि हैं इन मुझे लोगों के फ्री प्रेस मंसूबे क्या मिलेगी हैं। तो मैं सरकार बना दूंगा देश में। आप हम पे आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि फ्री प्रेस मिलेगी तो मैं सरकार बना दूंगा देश के अंदर। राहुल जी को चाहिए पिड्डी प्रेस। उनको फ्री प्रेस से कोई मतलब नहीं है। परसों उन्होंने सचिन पायलट, जो उन्हीं के पार्टी के हैं, सचिन पायलट के जो सलाहकार थे जिन्होंने ट्वीट किया था कि यहां पर फोन टेपिंग हो रहा है, उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर निकलवा दिया है। तो उनको चाहिए पिड्डी प्रेस जो केवल उनका पैर प्रेस कर सके, पैर दबा सके। और हर कोई जानता है ये क्या चाहते हैं राहुल गांधी। जिस सैटेलाइट में फ्यूल नहीं है, जो प्रेस कहता रहे कि सैटेलाइट में बहुत फ्यूल है, बहुत बड़ा लॉन्च हो जाएगा, वही प्रेस के लिए अच्छा है। अब तो प्रेस भी जान गई है। ओके, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी तो 20 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिए। हो पाएगा, लॉन्च ना हो पाएगा। टनल से ऑक्सीजन निकाल देने वाले हमारे पार्टी के नेता के प्रवक्ता जो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। अरे भैया, आपके नेता का तो टरबाइन ही नहीं है। अरे राहुल गांधी का तो मेंटल टरबाइन ही नहीं है, टरबाइन ही नहीं काम कर रहा है भैया। विंड मिल मॉइस्ट एयर से पानी निकलता है, डेनमार्क में निकलता है, रेलवे स्टेशन में इंडिया में पानी बिक रहा है, 5-5 रुपए ग्लास का पानी बिक रहा है। अरे भैया, पानी बिक रहा है, मॉइस्ट एयर से पानी निकालकर पानी बेचा जा रहा है, मगर आपके नेता का तो माइंड में विंड मिल ही काम नहीं कर रहा है, उनका टरबाइन खराब है। एक सेकंड बताइए। मैं सतीश प्रकाश को लेके आता हूं। सतीश प्रकाश और दिनेश बजाज मेरे साथ दोनों हैं इस समय। सतीश प्रकाश और दिनेश बजाज का मैं रुख करता हूं, शादाब चौहान भी इंतजार कर रहे हैं। दिनेश बजाज जी, मैं आपके पास आता हूं। टीएमसी के ऊपर, टीएमसी की सरकार के ऊपर बड़ा आरोप है कि वैसे तो टीएमसी लोकतंत्र बचाने की ममता दीदी बात करती हैं, लेकिन असल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धून के पीटा है, और जो उन पर पानी इस्तेमाल किया गया उस पानी में भी केमिकल मिला हुआ था। बीजेपी के कई कार्यकर्ता बीमार पड़ गए, एक सरदार की पगड़ी उछाल दी गई। वो शॉट्स देखकर आदमी दंग रह जाता है। वो शॉट्स चल रहे हैं। बजाज साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो? टेक्नोलॉजी भेजी जाए। गटर से सरदार जी की बात है कि
तो उस जुलूस के मोमेंटम में जो आंदोलन किया जा रहा था, हिंसक आंदोलन का रूप लिया। पहली बात तो इनको परमिशन नहीं दी गई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे पास। मेरे को आपकी आवाज आ रही है, तो- आप कह रहे हैं कि उनको परमिशन नहीं दी गई थी। अच्छा, हाँ, पहली बात तो उन्होंने जो 7 तारीख को अप्लाई किया था, उनको चिट्ठी देके बता दिया गया कि अभी नेशनल पैंडेमिक चल रहा है, उसमें आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता है, 100 लोगों का जुलूस आप कर सकते हैं। किंतु उन्होंने पूरे एक हिंसक आंदोलन का रूप वहां पे दिया। उस आंदोलन में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, उसमें कोई देखा नहीं जाता है। लेकिन जो घटना अगर उनके संग घटी है और यदि किसी समाज को या किसी धर्म को उससे ठेस पहुंची है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं अपना। बीजेपी के नेता को गोली भी मार दी गई उससे पहले किसको गोली मारी बंगाल गई? में। उसके लिए उसमें 4 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं ऑलरेडी। पुलिस तफ्तीश कर रही है उसकी, ऑलरेडी 4 व्यक्ति लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं, आप आपको मालूम नहीं, आपके डेरेक ओब्रायन साहब तो हाथरस गए। हाथरस में उनको जब बोला गया कि यहाँ पैराडेमिक है तो वो रुके नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैं तो मिलकर ही जाऊंगा, और वहां पर भी हुआ। उसको लेके बड़ा हंगामा मचा। यहाँ आप कार्यकर्ताओं की गुद्दी पकड़ के, गिरबान पकड़ उनको पीट रहे हैं। क्या डेरेक ओब्रायन साहब वहाँ 500 या 5000 आदमी लेके गए थे? मैं गिरफ्तारी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी तो हाथरस में भी हो गई थी, लेकिन यहाँ इतनी बर्बरता क्यों? बजाज साहब, बर्बरता नहीं बरती गई। आज पुलिस के ऊपर ये हमला होता है, बम चलाया जाता है और रिवॉल्वर बरामद होती है। वीडियो में तो कुछ और है, बम छतों से चल रहे थे। संबित पात्रा, हरभजन सिंह ने रिएक्ट किया है। हरभजन सिंह ने बोला पगड़ी की बेअदबी हुई है, उस पर भड़के हरभजन सिंह की। ममता बनर्जी, तुम्हारे बंगाल में ये क्या हो रहा है? जाने माने क्रिकेटर है हरभजन सिंह, उन्होंने बोला ये बेअदबी है हमारी पगड़ी की, यानी एक सरदार के लिए उसकी पगड़ी उसकी आन बान और शान होती है। संबित पात्रा, पगड़ी की बेअदबी पे क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान आया है। बंगाल में सिख जवान की पगड़ी की बेकदरी करी गई है। संबित पात्रा क्या कहना चाहते हैं? बजाज साहब हमारे साथ हैं, उनको ऑडियो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जवाब दीजिए। आप सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आज से 6 दिन पहले की है। हाथरस के केस को लेकर 10,000 लोगों के साथ ममता बनर्जी कलकत्ता के उसी सड़क पर उतरी हुई है, नवन्न के सड़क पे, जिस सड़क पर कल हमारे प्रदर्शनकारियों को मारा गया है और जहां एक सरदार भाई की पगड़ी को उछाला गया है। जिस सरदार भाई का पगड़ी उछाला गया वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था जो किसी नेता का बॉडीगार्ड था, वो अलॉटेड बॉडीगार्ड था। आपने उसको इस प्रकार मारा, आपने उसके पगड़ी को खींच के निकाल दिया, आपने उसके केशों के साथ छेड़खानी की। आप देखिए, ये सिख धर्म के साथ जिस प्रकार का, सिख धर्म के लिए पगड़ी और केश ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है कि कोई भी पापी, कोई भी, आप देखिए मुगल सल्तनत में भी इस प्रकार का जो अन्याय होता था तो गुरु उसके खिलाफ खड़े होते थे। गुरुओं ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी ताकि सिखों के केश और सिखों के जो पगड़ी होती है उसकी आन बान शान की रक्षा हो सके। मैं पूछ रहा हूं, ये ममता राज है या मुगल राज है? ये क्या हो रहा है? जिस प्रकार के दृश्य बीजेपी कह रही है ये मुगल राज है या क्रांति, ये मुगल राज में जैसा होता था वो ममता राज साहब। बोलिए बजाज साहब। की बात मैंने बहुत अदब से सुनी है, मेरा भी सुने हो। जी, पहली बात तो ये तथ्यों से परे बात करते हैं। इन्होंने कहा नवान्न की सड़क पे ममता बनर्जी ने 10,000 लोगों की जो भीड़ उतारी थी। पहली बात तो नवान्न की सड़क नहीं थी, वो बिरला तारामंडल से गांधी मूर्ति तक की पदयात्रा। थोड़ा ऑडियो बूस्ट करिए बजाज साहब का। ऑडियो मेरा फोन पे ऐसा ही है। मैं बोल रहा हूँ कि संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं एकदम तथ्यों से परे बात करते हैं। इन्होंने कहा नवान्न की उसी सड़क पर ममता बनर्जी ने 10,000 लोगों का जुलूस निकाला था, लेकिन मैं एकदम गलत बोल रहे हैं। ये जुलूस बिरला प्लेनेटोरियम से लेकर के गांधी मूर्ति तक निकाला गया था। अब बेहिंसक था जुलूस। आपके गांधी मूर्ति के नीचे पैंडेमिक नहीं हो सकती है? नहीं, ये गांधी मूर्ति के नीचे पैंडेमिक नहीं होती है। बताइए बजाज साहब, ये फोटो देखिए, ये 10,000 की भीड़ की फोटो देखिए। ये 3 अक्टूबर को ममता जी ने किया था। तो ये जो सड़क है, ये नहीं, मतलब दूसरे सड़क पे पैंडेमिक नहीं होता है। मतलब आप मान गए ना कि 10 विरोधी नहीं कर सकता ये, और अगर विरोधी करेगा तो उसे पीटा जाएगा, उसे बर्बरता से पीटा जाएगा। मैं लेके आता हूँ चर्चा में, मैं चर्चा में सतीश प्रकाश को भी लेके आता हूँ, शादाब चौहान को भी लेता हूँ। सतीश प्रकाश, ये सिलेक्टिव एजेंडा क्यों? हर तरफ से सिलेक्टिव एजेंडा। अगर सिख की पगड़ी उछली बंगाल में तो एजेंडा नहीं होगा वो। अगर राजस्थान के अंदर
एक पुजारी को जिंदा पेट्रोल से जला दिया जाएगा, वो एजेंडा नहीं होगा, बलरामपुर एजेंडा नहीं होगा, लेकिन हाथरस होगा, क्योंकि सूट करता है। ये सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मैं आपकी पूरी डिबेट को बहुत अच्छे से देखा और मैंने ये देखा कि तमाम जो पैनल है वो गालों में हंसी भर करके रेप पीड़िता की चर्चा कर रहा है। ये मजाक ही है, ये सेलेक्टिव में है। आप रेप के ऊपर चर्चा कभी आपने देखा? कभी कोई किसी के ऊपर मस्करी कर रहा? देखो अमित जी, दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी कड़वी सच्चाई है समाज की, और इस समाज के इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसमें दो सच्चाइयां हैं, क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। राज्य बदलते हैं, राज्य की सरकारें बदलती हैं। जो रेप करने वाला है उसकी जाति बदल जाती है, उसका धर्म बदल जाता है। नहीं बदलता तो जो रेप पीड़ित है उसका सामाजिक रूप से कमजोर होना नहीं बदलता, उसका आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं बदलता। तो नहीं, तो उसमें आप कौन सा सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं कि वो सिर्फ एक ही ना वो किसी के साथ हो सकता है? अगर आप वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो वो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय किसी के साथ हो सकता है, वो दलित के साथ भी हो सकता है, वो शेड्यूल ट्राइब के साथ भी हो सकता है। की बात ही नहीं है। तो फिर जहां दलित दिखता है वहां गिद्धों की तरह क्यों पहुंच जाते हैं लोग? हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें आपका नाम बड़ा क्लियर कट तरीके से आ रहा है, चंद्रशेखर रावण। क्या कहना चाहते हैं आप कि आप पूरा गेम प्लान कर रहे थे, आपने साजिश रची, आप जातीय हिंसा फैलाना चाहते थे उस इलाके के अंदर और फिर समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर? चंद्रशेखर जी, ये आपके स्टिंग में आए जी कि आप खेल पूरा रच रहे थे। ये आपके स्टिंग में आया जी? मैं खेल रच रहा था जी। किस चीज का? आप खेल रच रहे थे कि वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर उस भीड़ के जरिए पूरा माहौल खराब करा जाए। अच्छा, हाथरस में? जी। मैं तो चाहता नहीं था कि बच्ची का शव हाथरस जाए। मैं तो चाहता था कि यहीं रीपोस्टमार्टम हो और पहले सब चीजें जो हैं वो निष्पक्ष जांच हो। आप चाहते थे कि शव जो है वो वहीं रोक दिया जाए और पूरा उत्तर प्रदेश के एक इलाके के अंदर पूरा घटनाक्रम खराब हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये आप पे आरोप है? ये तो आप कह रहे हैं। आरोप लगाना आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए आरोप लगा सकती है। मैं आरोप में भरोसा नहीं करता हूं। जहां मेरा कुछ ऐसा मुझे बता दिया जाए। के घर के बाहर आपके लोग पीड़िता के घर के बाहर रिश्तेदार बन के उनके बैठे हुए हैं, ये तो सच है बिल्कुल। उनके रिश्तेदार बन के बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं। दिखाइए कौन लोग हैं, मुझे भी जरा दिखा दीजिए। नहीं, वो बिल्कुल सबके सामने है। समझना पड़ेगा कि भीम आर्मी, सुनिए ना पहले जी, ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ना मैं तो तेज ही नहीं बोला, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब तो देंगे ना आप? हाँ दूंगा ना। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए, सामने वाले को मौका देना चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं भीम आर्मी एक सोच है। भीम आर्मी एक सोच है जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नौजवानों में है। और भीम आर्मी को आप क्या समझते हैं, कौन से गांव में नहीं है भीम आर्मी? भीम आर्मी हर गांव में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। क्योंकि अब हमारे लोग अत्याचार नहीं सहना दलितों के साथ अत्याचार होगा, चाहते। भीम आर्मी जाएगी। लेकिन भीम आर्मी तो वहीं उछल कूद करती है जहां पर उसको पॉलिटिकली सूट करता है। बिहार में एक दलित नेता को गोली मारी है, भीम आर्मी कितनी गई है वहां पर, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बंगाल के अंदर कई दलित नेताओं को, कई दलितों को मारा गया है, कितनी भीम आर्मी गई है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। आप तो उछल कूद वहीं करते हैं जहां आपको पॉलिटिकली सूट करता है। क्या यह सही नहीं है? क्या यह दोगलापन नहीं है? ये उत्तर प्रदेश दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। मैं किसी का नौकर नहीं हूं ना, समझना पड़ेगा तुम्हें। और बंगाल में भीम आर्मी है, बिहार में भीम आर्मी, बिहार में मैं खुद गया था।
जब बहन ज्योति के साथ ऐसी घटना घटी थी, मैं गया था और 20 दिन के अंदर मैंने कहा था कि 20 दिन के अंदर फिर बड़ा आंदोलन होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो, एक पत्रकारिता की गरिमा होती है, उसको बना के रखो। मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं आप? समझ रहे हो ना? पहले सुनो, मेरे सम्मान के साथ छेड़खानी मत करना। आपके सम्मान के साथ किसी ने छेड़खानी नहीं करी, आपसे सवाल पूछा गया है। आपसे सवाल पूछा गया है। अगर आपको सवाल पूछना भी सम्मान के साथ छेड़खानी दिखती है, फिर तो ईश्वर बचाए। नहीं, सवाल पूछना, सवाल पूछने पर आप कह रहे हैं कि देखिए मुझसे आपका लिहाजा देखिए क्या है। चंद्रशेखर जी, आपका लिहाजा क्या है? आप खुद सोचिए कि मुझसे छेड़खानी मत करना, मुझसे सम्मान से बात करना। मैंने आपको जी कह के संबोधित करा, ससम्मान आपको संबोधित करा, आपसे सवाल पूछना, लेकिन सवाल आपको अपमान लग रहा है। सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैं तो ना? सुन रहा हूं चंद्रशेखर जी, आपको मैं तो सुनने के लिए आपको बुलाया। हाँ, तो सुनिए ना, मैंने कहा कि एक शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों की गरिमा। मैं इसलिए आया कि तुम्हारा जवाब दे सकूं। अगर मैं ना चाहता तो मुझे अपने इस पे चैनल पे बुला लेते क्या? बताना जरा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हारे जवाब दे सकूं। तुम एक अच्छे पत्रकार हो, इसलिए आया हूं भाई, तुम्हारे सुनने आया हूं। इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं बहनों का सम्मान करता हूं, मैं भाइयों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने सम्मान से छेड़खानी नहीं करने देता ना किसी। अपने सवाल पूछो, जवाब लो, पर्सनल कमेंट मत करना। बस ये तुम्हें बता रहा हूं। और तुम्हें समझना चाहिए कि ये भीम आर्मी सब जगह है। तुम्हारे घर, तुम्हारे आसपास भी हो सकता है कि दलित समाज के लोग काम करते हैं, वो भी भीम आर्मी में है। चंद्रशेखर रावण जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है। सवाल पूछो। मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल सवाल पूछ रहा हूं, आप भी इत्मीनान से सवाल को सुनिए जरा। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आप कहते हैं कि आप इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। इंसाफ की लड़ाई क्या है आपकी नजर के अंदर? किसी बेगुनाह को फांसी पे लटका दिया जाए, वो इंसाफ की लड़ाई है? बिना जांच के सब कुछ हो जाए, वो इंसाफ की लड़ाई है? जातीय दंगे भड़क जाएं, जातीय दंगे भड़क जाएं देश के अंदर, क्या वो इंसाफ की लड़ाई है? मुझे बताइए। देखिए, आपने 3 बातें कही। पहली बात यह है कि किसी निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, यह इंसाफ की लड़ाई है। मैं पहले आपको एक स्थिति क्लियर करता हूं। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरह का माहौल और पुलिस की जो कार्रवाई है, पहले तो बड़ी मुश्किल जो है एफआईआर दर्ज होती है, और फिर एफआईआर वो दर्ज होती है क्योंकि हमारे लोग इतने तैयार नहीं है और ये सब चीजें उनके लिए खिलौना नहीं है। जो पुलिस लिखवाती है वही लिखते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता कि इस एफआईआर पे आगे कोर्ट में टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि ये जातीय शोषण बड़े पैमाने पे होता है। 10 करोड़ दलित महिलाएं पूरे देश के अंदर, तो ये सब जगह है। कोई ऐसा प्रदेश, कोई ऐसी जगह नहीं, कोई जिला, कोई गांव ऐसा नहीं जहां नहीं होता है। ये एक सामंती सोच इसमें होता है। तो मैं किसी निर्दोष को फांसी पे मैं तो नहीं चढ़ा सकता हूं, ना ही मैं किसी को दोषी को बचा सकता हूं। बिल्कुल। हमने ये जो मांग की थी परिवार ने कि सुप्रीम कोर्ट के, सुनते रहो, पहले सुनते रहो, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के संज्ञान में पूरा मामला चले। परिवार भी सहमत है। हाँ, परिवार भी सहमत है। तो ये मेरी पहली बात का जवाब हुआ कि मैं नहीं चाहता कोई निर्दोष फांसी चढ़े, लेकिन हाँ, हमारे निर्दोष लोग तो हजारों जेल में। आपको दोष सारा हाथरस में दिखाई दे रहा है। बलरामपुर में आपको क्यों नहीं दोष दिखाई दिया? 2 सवालों के जवाब दे दो। बलरामपुर में आपको दोष क्यों नहीं दिखाई दिया? इस तरह मत करो ना, पहले सुन लो ना। पहले देखो पहले पिछले 2 सवालों के जवाब दे रहा हूं ना। चाहते हो ना जवाब दूं? जी दीजिए। तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बैठा हूं ना, पहले जवाब सुनो। दूसरी बात, मैं जातीय दंगे नहीं कराता। इस देश की जातीय मानसिकता है। जब अपराध, पहली बार आपने सुना होगा कि अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में, और वो भी ऐसे हीनियस क्राइम के आरोपियों के पक्ष में पंचायतें होती हैं और लोगों को धमकी दी जाती है। उनको ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट में, चंद्रशेखर जी, पर मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स में रेप नहीं है। पढ़ी है तुमने? हाँ जी पढ़ी है। तुम्हारे पास दिखाओ जरा मेडिकल रिपोर्ट, मुझे पढ़ी है तुमने? दिखाओ। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है मेडिकल रिपोर्ट। एडीजी लॉ कह रहे हैं, एडीजी लॉ प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि रेप नहीं है। कोर्ट है क्या? एडीजे लॉ कोई कोर्ट है क्या यार? एडीजे लॉ तो वो कर रहा है जो सीएम कह रहे हैं। हम कानून नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे। मैं बताता हूं ना। अरे मान तो रहे हैं यार, झूठे मुकदमे भी झेल रहे हैं, मान तो रहे हैं सब कुछ। अब क्या कत्ल करवाओगे?
नहीं, कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है सर। लॉ जो है चंद्रशेखर जी, कत्ल तो लोकतंत्र का हो रहा है। एक सेकंड, मेरे साथ बीजेपी के सांसद और सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु जी एक मिनट सुनिए। मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया, इस पैनल में बिठाइएगा। जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में, समझ रहे हैं? देखिए, अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूं चंद्रशेखर रावत जी। करता ही नहीं हूं मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूं ना भाई। आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूं। अध्यक्ष बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक सेकंड, नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावत जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। बंद करो, या मैं अपनी कहूंगा। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते, समझ रहे हो? नहीं, पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है। आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है, लेकिन आज सम्मान की बात हुई तो सम्मान इसी में होता है कि आप लोकतंत्र और मर्यादा का सम्मान करें, सम्मान पूर्वक। नमस्कार।